दोस्तों कैसे हो? तैयार हो आज की नई कहानी के लिए? सुनो, ईयरफोन लगा लो और आईज बंद कर लो। सिर्फ मुझे और रमेश में खुद को देखो, पर आईज बंद करके सुनो। आप लोग सब्सक्राइब करो या ना करो, पर याद से कल और रोजाना आने वाली कहानी के लिए अपने आप आ जाना। भूलोगे तो अकेले बोर हो जाओगे, इसलिए बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर दो। हाय दोस्तों, मैं आपकी अनीसा। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। वैसे मुझे आप सभी के बहुत ईमेल मिलते हैं कि मैं नई कहानी लेकर आऊं, लेकिन यार मैं एक लेखिका हूँ, कोई गप लिखने वाली नहीं हूँ। मैं ऐसी वैसी नहीं कि कुछ भी लिख दूँ। जो भी वाकया एक सच्चाई के साथ मेरे सामने आता है या हो रहा होता है, मैं उसी घटना को लेकर कहानी लिखती हूँ। यह कहानी अभी की ही घटना है, जो मेरी एक प्रशंसिका ने मुझे लिखने के लिए कही थी। उसने अपना नाम छिपाने के लिए कहा था, तो मैंने इस कहानी में उसकी जगह अपना नाम ही लिख दिया है। अब देसी कहानी का मजा लें। मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैंने पड़ोस के नासिर जी को ही अपना भाई बना लिया था। हर साल मैं नासिर जी को ही राखी बांधती हूँ, लेकिन इस बार नहीं बांधी थी। नासिर जी के घर हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी फैक्ट्री बंद हो गई थी और उनकी बीवी भी को कोरोना हो गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। वैसे नासिर जी की बीवी को पहले से दमा की बीमारी थी, इसलिए उनका बचना नामुमकिन हो गया था। बीवी की मौत के बाद नासिर जी को गांव जाना पड़ा था। उधर से वो लगभग 20 दिन बाद घर वापस आए और 2 दिन बाद मेरे घर पर आए। मैं नासिर जी, आप गांव से कब आए? नासिर, अनीसा, मुझे आए हुए 2 दिन हुए हैं। मैं, और बताएं, सब काम ठीक शुरू हुआ या नहीं? नासिर जी, नहीं अनीसा, ठीक नहीं हुआ, लेकिन एक मेरा ग्राहक है जो मुझे ऑर्डर देना चाहता है, पर वो साला थोड़ा रंगीन मिजाज वाला है, तो उससे बात बन नहीं पाएगी। मैं बोली, रंगीन मिजाज मतलब? और उसके मिजाज से आपको क्या लेना देना? नासिर जी, अरे वो बहुत रंगीन मिजाज मतलब शौक वाला है, साला कुछ कुछ चाहता है, और छोड़ो जाने दो। मगर मैं नासिर की बात पूरी सुनने की जिद करती हुई बोली, अरे नासिर जी, जो भी हो खुलकर बोलो, मन में मत रखो। फिर नासिर जी बोले, बात ये है कि वो ग्राहक है, उसे औरतें बहुत पसंद हैं, वो उसमें बहुत रुचि रखता है। वो चाहता है कि अगर मैं उसे किसी औरत के साथ करने का मौका दूं, तो वो मुझसे डील करेगा, वरना नहीं। और तुम तो जानती ही हो कि मेरी बीवी की मृत्यु हो गई है, वरना मैं उसे, खैर छोड़ो, पता नहीं क्या होगा। नासिर जी की बात सुनकर मुझे मेरी उसमें खुजली होने लगी, क्योंकि मैं एक बेवा हूँ और पति के जाने के बाद मैंने दोबारा शादी नहीं की। मैं अपने बॉडी की आग बुझाने के लिए एक खुली किताब हूँ। जो भी मर्द मुझे पसंद आ जाता था, मैं उसके साथ कर लेती थी। मगर अभी इस महामारी के चलते काफी दिनों से मुझे किसी से करने का कोई मौका नहीं मिला था। मैं बोली, नासिर जी हिम्मत रखो। वैसे वो तुम्हारा ग्राहक है कौन? नासिर, वो रमेश गुजर है, अभी 38 साल का है। मैंने नासिर जी से कहा, उसे मुझसे मिलवा दो। नासिर जी मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें मेरे बारे में सब पता था कि मैं किसी से भी करवा लेती हूँ। नासिर जी ने कहा, अरे वो साला सांड है, तुम उसे कैसे सहन कर पाओगी? मैं बोली, हम कोई बात नहीं है, तुम्हारा काम होता हो, मतलब उससे डील मिलती हो, तो तुम्हारी ये बहन उसके साथ मिल सकती है। मैं इतना कहकर चुप हो गई। मेरे मुंह से ये सुनकर नासिर जी ने मेरी तरफ देखा, फिर बोले, अरे नहीं नहीं, यह क्या बोल रही हो? तुम मेरी बहन हो, तुम उसके साथ कैसे? नहीं नहीं, ये सब नहीं। मैं नासिर जी की तरफ देखकर बोली, अरे जब भाई मुश्किल में हो और बहन काम ना आए तो क्या मतलब? नासिर जी, आप परेशान न हो, मैं सब देख लूंगी। मैंने किसी तरह उन्हें मना लिया।
नासिर जी दुआ देते हुए बोले, सभी बहनें तेरे जैसी हो तो किसी भाई को कभी कष्ट ही ना हो। वैसे इस जमाने में कोई किसी सगे भाई के काम भी नहीं आता, और तू तो अपने मुंह बोले भाई के लिए रजामंद हो गई है। मैं उनकी बात काटते हुए बोली, देखो समय बर्बाद मत करो, तुम अपने उस ग्राहक को फोन करो। तब नासिर जी ने उसे फोन किया और उससे घर आने के लिए बोले। उधर से अभी 1 घंटे में आता हूँ की आवाज आई और फोन कट हो गया। नासिर जी अपने घर चले गए। अब मैं तैयार होकर नासिर जी के घर आ गई, जहाँ वो ग्राहक आने वाला था। मैंने इस समय टाइट ब्लू जीन्स और ब्लू टॉप पहनी हुई थी। इस मस्त ड्रेस में मेरा 383440 की बॉडी खूब उभर रही थी। कुछ देर बाद रमेश घर आ गया। नासिर जी ने उससे बाहर ही कुछ बात की। मैं समझ नहीं पाई कि उन दोनों में क्या बात चल रही है। मुझे लगा वो दोनों डील की बात कर रहे होंगे। कुछ 15 मिनट बाद रमेश अंदर आया और नासिर जी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। रमेश ने अंदर से कमरा लॉक कर दिया। रमेश मेरे बगल में आ बैठा और बोला, मैं रमेश गुजर हूँ। मेरी उम्र तो तुझे नासिर ने बता ही दी है। तू कितने साल की है? तब मैं बोली, जी मैं 34 साल की हूँ। रमेश बोला, हम तेरा पति है? मैं बोली, नहीं मैं विधवा हूँ। रमेश बोला, ओह कोई बात नहीं, मेरी बीवी मुझे वो नहीं देती है। मुझे अलग अलग के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। मैं कुछ नहीं बोली। वो बोला, चल खड़ी हो जा। मैं खड़ी हो गई। रमेश ने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे और मुझे गोल गोल घुमाया और मेरी फिगर को देखकर बोला, मस्त है तू। ये कहकर उसने मेरी वहाँ पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोला, क्या मस्त है? बहुत देखी, लेकिन ऐसी कसी हुई अब तक नहीं देखी। मैं मन ही मन अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रही थी। हम दोनों पूरे निर्वस्त्र हो गए थे। रमेश ने मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं मस्त होने लगी और मेरे मुंह से आवाज निकलने लगी, आ ई उमम। फिर हमने सब कुछ कर लिया। 10 मिनट बाद उसने मुझे अपनी बाहों में समेटा और बिस्तर पर लेटा दिया। मैं हंस दी। मुझे भी रमेश जैसा मर्द भा गया था। फिर रमेश ने दरवाजा खोला तो नासिर जी रूम में अंदर आ गए। तब मैं कपड़े बदल रही थी। रमेश ने एक सिगरेट जला ली थी और वो धुआं उड़ाता हुआ बोला, नासिर यार बड़ा मस्त माल दिया है, आज पूरा पैसा वसूल हो गया है। रमेश के मुंह से यह सुनकर मैं एकदम से चौंक गई। रमेश हंसता हुआ चला गया। मैंने नासिर जी से पूछा, वो ये क्या बोल रहा था कि पैसा वसूल हुआ है? नासिर ने बोला, हाँ तूने ठीक सुना, मैंने ये धंधा शुरू किया है, लेकिन इस कोरोना काल में किसी लड़की या औरत का जुगाड़ नहीं हो रहा था। तब मैंने तेरे बारे में सोचा, तू मान गई और मेरा काम आसान हो गया। मैं नासिर से कहा, मैंने तुझे भाई माना और तुमने मेरे साथ यह किया। नासिर की एकदम से भाषा बदल गई और वो बोला, साली क्यों चिढ़ रही है? तुझे भी तो रमेश से करने में मजा आया न? मैं कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। मैं कपड़े पहनकर घर जाने लगी तो नासिर ने कहा, अब मैं जब भी तुझसे कहूँ आ जाना। मैंने मना किया, भाई मैं नहीं आऊंगी। नासिर ने मुझसे कहा, ठीक है, जब तेरा मन करे तब आ जाया करना। मुझे मालूम है कि तुझे भी मर्द की जरूरत होती है, तुझे भी मैं कुछ पैसे दे दिया करूँगा। मैं कुछ नहीं बोली और चली गई। शाम को नासिर फिर से मेरे घर आया और मुझे उसने थोड़े रुपए दिए। मैंने रुपए रख लिए और उससे आगे भी आने की हाँ कह दी। मैंने सोचा, साला पैसे भी मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अब जब नासिर बुलाता है मैं चली जाती हूँ। अब रमेश भी ग्राहक लेकर आने लगा है।